हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आज मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के मैं परेशान हूँ, मतलब पूरा खाना वगैरह बनाना। आज मैं जा रही हूँ अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ने। चले मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। सुबह मतलब 9 बजे का ट्रेन था, हम लोग 8 बजे ही घर से निकल गए। चलिए आज के दिन मतलब दिन अच्छा है, एक्सीलेटर चल रहा था। आज मेरा सीट था फर्स्ट एसी में, पहली बार फर्स्ट एसी में बैठे थे। सीट तो था 4 का, मगर हम लोग 2 ही थे और 2 था ही नहीं, मतलब उतना एक भरा हुआ नहीं था, पूरा खाली। अंदर आने के बाद फिर हम लोग को जैसे ट्रेन में घुसने के बाद तो तुरंत भूख लग जाता है। घर में भूख नहीं लगता है, मगर ट्रेन में घुसने के बाद भूख लग जाता है। नाश्ता वगैरह भी नहीं किए थे तो सब लेके चले थे हम लोग, क्योंकि ट्रेन का खाना तो पता ही कैसा होता है, इसलिए खाना वगैरह लेके नाश्ता वास्ता लेके चले हुए थे। तो दोनों आदमी पहले सोचे नाश्ता कर लेते हैं तब सोएंगे। घर में जितना भी फ्रिज में सब्ज़ी बचा हुआ था सारा हम बना लिए थे। तो जो बचा हुआ था हम सोचे बर्बाद हो जाएगा मेरे जाने के बाद, फ्रिज में पड़ा सारा सब्ज़ी बना लिए थे। मतलब 4-5 सब्ज़ी बना के लेके गए थे। और हम लोग बिहारी का तो मुड़ी के बिना ना नाश्ता कंप्लीट होता है ना खाना, तो कहा है। फिर पानी वाला भी आ गया था, पानी लेके नहीं चले हुए थे तो पानी ला के दिया। अब हम लोग पहुंच गए थे बनारस। अब बनारस से 4 घंटा का टाइम लगता है अयोध्या जाने को। बस इसके बाद डायरेक्ट अयोध्या। अब हम लोग उठ गए 2 बजे रात में, मतलब 1:30 बजे ही उठ गए, क्योंकि 2 बजे तो पहुंच ही जाएगा। अयोध्या कैंट पहुंचाता है ये गाड़ी। तो अयोध्या कैंट के लिए हम लोग खड़े थे कि अब उतरेंगे, फिर यहाँ से हम लोग फिर अयोध्या धाम जाएंगे। अयोध्या कैंट में ये फर्स्ट एसी का वेटिंग रूम था, जो ना एसी है ना कुछ है, पूरा एकदम ख़राब हालत में था। थोड़ा देर हम लोग अंदर बैठे, फिर हम जाके बाहर बैठ गए, क्योंकि अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दूसरा ट्रेन पकड़ के तब हम लोग, मतलब आधा घंटा के 20 मिनट भी नहीं लगता है, अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम आ गए हम लोग। बस यहाँ उतरते साथ देखिए यहाँ का अयोध्या धाम का स्टेशन बहुत सुंदर लगता है देखने में। हम लोग यहीं से निकले, थोड़ा दूर पैदल चले, उसके बाद टोटो लेके सीधे होटल। ये अंदर गए थे होटल, मतलब रूम वगैरह देखने के लिए, और हम बाहर टोटो में थे। 5 बजे अंधेरा ही रहता, सुनसान लग रहा था, अब बारिश भी होने लगा। बस रूम लेके हम लोग तैयार होकर निकल गए। पहले हनुमानगढ़ी गए, पहले सोचे वहीं पहले पहला पूजा तो हनुमानगढ़ी में होता है, इसलिए हम लोग पहला पूजा हनुमानगढ़ी में ही किए। वहाँ का भीड़ देख के तो थोड़ा देर के लिए तो डर भी लगा, कितना भीड़ में हम लोग पूजा करेंगे कैसे। हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। मतलब बहुत अलग अलग जगह से आदमी आते हैं पूजा करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये है हनुमानगढ़ी। आप देखिए कितना भीड़ है। सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएंगे, मगर यहाँ पे
लाइन पे मतलब खड़ा नहीं रहना पड़ता, चलते रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। जितना हम सोच रहे थे उतना कुछ भी नहीं था। अंदर बहुत अच्छा लगा देखने में इसका। ये है मतलब बीच वाला लुक है, गेट है। इसके बाद आएगा मंदिर। हम लोग धीरे धीरे अंदर पहुंच ही गए। ये बीच में मंदिर के बीचों बीच बहुत ज़्यादा भीड़ था। वहाँ से निकल गए पूजा करके, प्रसाद चढ़ा के। तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी पढ़ लिए। उसके बाद थोड़ा देर बैठना चाहे कि बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ये अंदर में कैसा भीड़ है। हनुमानगढ़ी से हम लोग निकल गए पूजा करके। बहुत देर बैठे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, क्योंकि हनुमानगढ़ी में ही प्रसाद चढ़ता है, बाकी और कहीं प्रसाद चढ़ता नहीं, सिर्फ दर्शन किया जाता है। नाश्ता करके आ गए हम राम मंदिर। ये है राम मंदिर का फ्रंट, मतलब आगे से ऐसा ही दिखता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ बैठने का भी जगह था, बैठ सकता है कोई। लाइन से फिर अंदर जाना होता है, लाइन से सबको। हम लोग सीधा अंदर ही चल गए। इसी लाइन से अंदर जाना होता है। आगे से तो राम मंदिर का पता ही नहीं चलता मंदिर कहाँ है, इतना लंबा लाइन है। ये फिर हम लोग अंदर पहुँचे तो चप्पल वगैरह रखने का यहीं पे था जगह, चप्पल रखने का, फिर अंदर जाके मोबाइल रखने का। ये चप्पल रखने का है स्टैंड, टोकन देता है, चप्पल रखिए। आइए फिर हम लोग दर्शन करके निकले। ये राम मंदिर से जो दर्शन करके निकले, उसके बाद मोबाइल वगैरह लेने का है। एक साइड दीजिए, दूसरे साइड मोबाइल मतलब ये दिखाने से दे देता है मोबाइल। सारा सामान लेके फिर हम लोग निकल पड़े। और थोड़ा बारिश भी होने लगा, थोड़ा बारिश होने लगा तो हम लोग सोचे चलो रूम में चल जाते हैं। फिर पूरा भीग गए थे, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा। तो रूम में आके थोड़ा आराम किए, फिर शाम में निकले कपड़ा वगैरह चेंज करके। फिर हम लोग गए दशरथ महल हनुमानगढ़ी से ही जाना होता है। फिर दशरथ महल देख के, ये है दशरथ महल। मतलब अभी बन ही रहा है, मतलब कि दशरथ महल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये है अंदर का माहौल, बहुत अच्छा लगता है अंदर देखने में। फिर वहाँ से हम लोग चल गए कनक भवन। थोड़ा दूरी है, कनक भवन चल के जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ टोटो वाला 2 आदमी को बैठाएगा नहीं जब तक 4-5 आदमी ना हो, इसलिए सब जगह हम लोग को चल के ही जाना पड़ा अधिकतर। अब कनक भवन चलते हैं। ये है कनक भवन। ये तो दशरथ महल से भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब बहुत बड़ा भी है उससे। ये बाहर का सीन, ये अंदर का सीन। अंदर से तो और अच्छा लगता है। बैठने का भी है, बैठिए। कि जमर बारिश होने की वजह से सारा बर्बाद, मतलब पूरा पानी पानी था। कनक भवन से भी हम लोग देख के निकल गए। बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। अब बारिश के वजह से हालत देखिए बाज़ार का। बाज़ार में भीड़ था, अच्छा ही लग रहा था,
मगर कि बारिश की वजह से ये हो गया था, पूरा भीग गया था पूरा। अभी भी बारिश हो रहा है। ये है मतलब सेल्फी पॉइंट। उसके बाद हम लोग चले गए सरगी आरती देखने के लिए। वो लता मंगेशकर चौक से भी ये हुआ सरयू जी का आरती। मतलब आधा पौने घंटा लगता है, पौने घंटा 1 घंटा लगता है। और हमको तो सीट मिल गया, हम लोग लेट से पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड जी खड़े रह गए, वो उसको सीट नहीं मिला। उसके बाद थोड़ा देर देखने के बाद हम लोग निकल गए लता मंगेशकर चौक भी देखने के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे। उसके बाद ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है देखने में। यहाँ तो भीड़ लगा हुआ था फ़ोटो खींचने के लिए। टोटो पकड़ के हम लोग निकल गए फिर होटल के लिए। ये देखिए बाज़ार, वहाँ से 1 घंटा लगता है हम लोग को जाने में। होटल लता मंगेशकर चौक से 1 घंटा लगता है। बस दूसरे दिन फिर हमसे हम लोग निकले। एक दिन में हम लोग का कंप्लीट हो गया था पूरा घूमना। मगर हम लोग सोचे चलो बगल में जैन मंदिर है तो जैन मंदिर ही चल जाते हैं। जैन मंदिर घूम के थोड़ा बाज़ार गए और सामान वगैरह लेना था सबके लिए, तो हम लोग यही ख़रीदारी किए थोड़ा बहुत, इधर उधर थोड़ा घूम के। हम लोग फिर से राम मंदिर गए। सोचे कि आज चलो राम रसोई में जाते हैं। सब राम रसोई बहुत बोलता है कि अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा। हम चलिए, ये है राम रसोई। हम लोग पहुंच गए। यहाँ शायद कूपन वूपन कटता है, शायद कूपन दिया 2 आदमी का, वो कटा के तब फिर अंदर में बैठना पड़ता है। हम लोग जाके बैठे। उसके बाद 10 मिनट के बाद ही हम लोग अंदर चल गए खाना खाने। ये है अंदर का सीन, देखिए सब नीचे बैठा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। एक लाइन से, जैसे बिहार में भोज नहीं खिलाता उस टाइप का खाना भी बिहारी टाइप का था। बिहार में जैसे हम लोग का खाना बनता है उस टाइप का खाना, बहुत अच्छा था। हम लोग खाना खा के निकल गए। ये 2 रास्ता है, एक जाता है राम मंदिर की तरफ और दूसरा जाता है दशरथ महल की तरफ। दशरथ महल से हम लोग इधर से निकले। देखिए मूर्ति वगैरह मंदिर बना हुआ था भाई, बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा सजा के रखा हुआ। मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा था।
तभी हम लोग होटल आ गए थे। उसके बाद फिर शाम में हम लोग निकले। यहाँ का जो कुत्ता है ये मतलब रखता है कुत्ता घर में ये। और उसके बाद बाहर निकलते सर जो चिल्लाना स्टार्ट करता है। हम खोज रहे थे कहाँ से चिल्ला रहा है, फिर बाद में उसे देखे छत से चिल्ला रहा है। हम लोग को देख रहा था कहाँ जा रहा है। आज लास्ट दिन हम लोग को टोटो मिल ही गया। ये देखिए अयोध्या का छोटे छोटे गली से जा रहे थे हम लोग वहाँ जहाँ दीप उत्सव होता है वो वाला सरयू नदी में। ये गली से लेके जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ आ गए हम लोग। यहीं पे होता है दीप उत्सव दीपावली टाइम में। उस टाइम में तो ये सब भरा हुआ रहता है। नदी के सरयू नदी के बगल में ही है नागेश्वर बाबा धाम, तो हम लोग वहाँ भी गए अंदर। यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। देखिए इसी के अंदर है। हस्बैंड जी गए थे खाना खाने, तो हम सोचे हम खाना नहीं खाएंगे, लस्सी पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी था। एक दिन तो बारिश हुआ पूरा दिन है, दूसरे दिन पूरा गर्मी कर दिया। खाना खा के हम लोग होटल के लिए निकल गए। बाज़ार से होके ही हम लोग को निकलना पड़ता है। होटल पहुंचते ही थोड़ा सा बैठ के पानी वगैरह पिए। उसके बाद पैकिंग सैकिंग स्टार्ट कर दिए। फिर सो के दूसरे दिन उठे, जल्दी निकलना था। 10:30 का हम लोग का ट्रेन था, तो हम लोग 7 बजे निकल गए कि वहाँ तो नया जगह है, कितना देर में पहुँच जाएगा। तो हम लोग निकल गए। हम लोग का ट्रेन तो अयोध्या कैंट से था ना, तो अयोध्या धाम से अयोध्या कैंट जाना पड़ता। तो बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे। हम लोग बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं गए थे। बोले थोड़ा टाइम बाहर ही बैठते हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। हम लोग का थोड़ा सा बैठे, उसके बाद हम लोग का ट्रेन आ गया। फिर हम लोग चल गए। थोड़ा टाइम पे आ गया था। फिर फर्स्ट एसी में ही था टिकट हम लोग का, तो हम लोग वही सीट नंबर खोज रहे थे, जा रहे थे। यहाँ भी वही हाल हुआ। 3 बजे 3:30 बजे था, मगर 3:15 में ही गाड़ी कटिहार घुसा दिया। फिर हम लोग जल्दी जल्दी उठ के बाहर निकल गए। देखिए ये कटिहार स्टेशन का सब नीचे ही सोया हुआ है। सबको ट्रेन पकड़ना है। ये मेरा ट्रेन है।
जिससे हम अभी उतरे। ये कटिहार स्टेशन से अब बाहर निकल रहे हैं, हम लोग घर जाएंगे। तो उस टाइम में टोटो वाला भी तुरंत आ गया, मिल गया हम लोग को। हम लोग स्टेशन से निकल गए। बस यहाँ से हम लोग का घर 10 मिनट लगता है। रात में रास्ता में लगता था सुनसान। ये ओवर ब्रिज, यहाँ का लाइट बहुत अच्छा जलता है, बहुत अच्छा लगता है। लाइट दोनों साइड चल रहा है, मतलब रोड पे तो कोई था नहीं, लग रहा हम ही लोग चल रहे हैं सिर्फ। बस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से।